AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड सब लोगों को ये हमारे जो कंप्यूटर नेटवर्क की बहुत प्यारी सी प्लेलिस्ट चल रही है, बहुत प्यारा सा कोर्स चल रहा है, वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर टू कट हो रहे होंगे। एंड ये हमारा यूनिट 2 का लास्ट लेक्चर होने वाला है। हमने ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर लिए, हमने 3 to 4 लेक्चर्स हमने कर दिए। हमारे यूनिट 2 का लास्ट लेक्चर होगा। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, मेक श्योर कि वो पहले प्रीवियस वीडियोस देख लें, बिकॉज हर एक वीडियो एक दूसरे से लिंक्ड है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपको अभी न्यू कॉन्सेप्ट समझ नहीं है। बट हाँ, अगर लगे एक भी बार कि आपको वीडियो समझ नहीं आ रही है, आपको पॉइंट्स समझ नहीं आ रहे हैं, आपको पर्टिकुलरली कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो एक बार वीडियो को गो थ्रू करना। बट अगर स्टिल समझ नहीं आए तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर? बढ़ते टॉपिक पे, विच इज लैन स्टैंडर्ड्स। तो अब हम बात करते हैं कि लैन स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। प्रीवियस हमारा जो टॉपिक था, हमने उसमें लैन नेटवर्क्स के बारे में बात करा था। अब हम बात करेंगे लैन स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। देखो, दोनों ही डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, अगर बहुत ध्यान से समझोगे, दोनों का ही मतलब अलग अलग है। क्लियर? LAN standards क्या है? Are set of rules and protocols that define how devices communicate in a local area network. हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जो डिफाइन करी गई हैं, जो बनाई गई हैं, जिससे हमें पता चल सके कि हमारा जो डिवाइस है कैसे कम्युनिकेट कर रहा है लोकल एरिया नेटवर्क में। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि दीदी व्हाट एग्जैक्टली लोकल एरिया नेटवर्क इज। अब जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट यूनिट में भी ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करी है। एंड इवन दो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करी है कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, राइट? तो जिन जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, उन लोगों को आइडिया पता चल गया होगा कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। बट यस, लैन स्टैंडर्ड्स के हमारे कुछ रूल्स, कुछ ऐसे रेगुलेशंस होते हैं जो बनाए गए हैं, जिससे डिवाइसेज, जो हमारे आसपास की बहुत सारी डिवाइसेज हैं, आपका लैपटॉप हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, आपका फ़ोन हो गया, बहुत सारी डिवाइसेज है, वो आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रही है लोकल एरिया नेटवर्क में, वो किसके थ्रू हमें पता चलता है? लैन स्टैंडर्ड्स के थ्रू पता चलता है। क्लियर? अब लैन स्टैंडर्ड्स बनाए किसने? LAN standard are mainly defined by the IEEE, which stands for Institute of Electrical and Electronics Engineer. The most important standard is IEEE 802. हमेशा याद रखना, कभी कभी आपसे ये वाइवा में पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड कौन सा है, IEEE 802। बट हाँ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई IEEE होता क्या है, इसका मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। मतलब भी छोड़ो, बस होता क्या और फुल फॉर्म क्या है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, पूछ सकते हैं आपसे। क्लियर? अब यहाँ पे लिखा भी है कि IEEE 802 फैमिली इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या रीजंस है। तो समझो, IEEE 80 स्टैंडर्ड्स अ ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स फॉर लैन एंड मैन नेटवर्क्स। अब लैन क्या होता है और मैन नेटवर्क क्या होता है, यूनिट 1 में बहुत अच्छे से क्लियर किया था। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क एंड मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्लियर? तो हमारा जो IEEE 80 स्टैंडर्ड है, वो किस ग्रुप के प्रोटोकॉल्स के लिए बनाया गया? लैन और मैन के लिए। मतलब प्रोटोकॉल्स मतलब कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो डिफाइन करेगा लैन और मैन के लिए। क्लियर? अब हमारे इंपॉर्टेंट IEEE 80 स्टैंडर्ड्स कौन से हैं? सबसे पहले आता है IEEE 802.3 ईथरनेट। देखो, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब मैं जब इसके ऊपर हम डेडिकेटली जब एक वीडियो बनाएंगे ना, ऑन द बेसिस ऑफ Q&A, जब हम उस चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो IEEE 802.3 हमारे किसके लिए? ईथरनेट के लिए। बहुत ज़्यादा हमारी लैन टेक्नोलॉजीज में यूज़ होता है, यूज़ करते हैं CSMA CD। अब ये क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने विद फुल फॉर्म ये वाली चीज़ डिफाइन करी है, तो जिनको पता होगा ना, कमेंट्स में लिखो कि यस दीदी भी नो, ठीक है। और जिनको नहीं पता है, वीडियो को बहुत तुरंत करो, जाके प्रीवियस वीडियो देखो, सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। वर्क्स ऑन वायर्ड नेटवर्क, एग्जाम्पल ऑफिस लैन यूजिंग केबल्स। अब आपने देखा होगा, अगर आप ऑफिस छोड़ो, अगर आप कॉलेजेस वगैरह में, हॉस्टल्स वगैरह में होंगे, तो लैन केबल्स मिलती हैं, राइट? अगर मेरे पास अभी होती ना, तो मैं चीज़ आपको दिखाती। लैन केबल मिलती है, हम उसको क्या बोलते हैं? ईथरनेट। यहाँ पे ना आपके बॉटम राइट में ना ईथरनेट का बना हुआ सिग्नल आता है, विच लाइक लैपटॉप जैसे कुछ सिग्नल आते हैं, लैपटॉप नहीं, कंप्यूटर जैसा। तो वो किस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है? IEEE 802.3।
यादें वाली चीज किस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं? दिस वन प्रोटोकॉल। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है IEEE 802.11 विच स्टैंड्स फॉर वाईफाई WLAN। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है मेरे को कमेंट्स में बताने, बिकॉज ऑलरेडी मैं सारी फुल फॉर्म्स फर्स्ट यूनिट में जब हमने स्टार्ट करा था ना, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था काइंड ऑफ, उसमें ही मैंने सारी चीज़ें क्लियर करी थी। अभी किस यूज होता है? वायरलेस लैन के लिए बेस्ड ऑन CSA में CA कॉमन होता है आपके होम्स और कैफेज में। एग्जाम्पल क्या है? होम वाईफाई। अब आप देखते हो वाईफाई कहाँ पे चल रहा है ना, लोकल एरिया नेटवर्क में, तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पे है? विच इज IEEE 802.11। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका IEEE 802.4 विच इज टोकन बस। यहाँ पे यूजेस होती है टोकन पासिंग, लेस कॉमनली यूज होता है, और ये आपने सुना भी नहीं होगा। हमने जो मोस्टली सुने हैं ये होम वाईफाई ऑनलाइन वाले सुने, बिकॉज यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट फॉर नॉलेज आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि अच्छा ये वाली भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट है IEEE 802.5 which stands for token ring. Data is passed in a ring using token, also less commonly today. यहाँ पे ज़्यादा यूज नहीं होता है, यहाँ पे जो डेटा है ना आपका रिंग की फॉर्मेट में पास्ड होता है। नेक्स्ट है IEEE 802.2 which is logical link control, works at data link layer, provide interference to network layer. याद करो हमने OSI मॉडल में लेयर्स पढ़ी थी 7, राइट? हमने सबसे पहले पढ़ी थी फिजिकल लेयर, देन डेटा लेयर, देन उसके बाद नेटवर्क लेयर। अब जो बीच के जो काम है इंटरफेरेंस का, वो कौन करता है? लॉजिकल लिंक कंट्रोलर। किस प्रोटोकॉल के थ्रू होता है? विच इज IEEE 802.2। अब आपको समझ में आ रहा है, इसमें से 2 हमने ऐसे पढ़े जो आजकल कॉमनली यूज नहीं होते हैं, बट हमने 3 इसमें से ऐसे पढ़े बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है। तो दैट मीन्स IEEE 802 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, इसलिए बिकॉज उसके अंदर ही तो वेरिएशंस आए ना। IEEE 802.2, IEEE 802.11, तो उसके अंदर ही वेरिएशंस आए। दैट मीन्स IEEE 802 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड मटेरियल, जो आपको एक तरीके से बेसिकली आपकी नींव बैठा रहे कि कैसे नेटवर्क्स, कैसे टर्मिनोलॉजीज काम करेंगी, जिसमें से हमारे 5th वन इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तो हमारे लेस कॉमनली यूज्ड होते हैं, बट हमारे जो 3 हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा यूज्ड होते हैं। क्लियर ये वाली चीज? अब बात करते हैं लैन स्टैंडर्ड्स आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट इंश्योर्स compatibility between devices, provides a reliable communication, standardized network design, allow global interoperability। मतलब आपकी 2 डिवाइसेस यूज हो रही है, फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप और ये मेरा फोन है, राइट? अब इसके बीच में अच्छे से कंपैटिबिलिटी हो पाए, ये कौन मेक श्योर करेगा? लैन स्टैंडर्ड। रिलायबल कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों के बीच में, कौन मेक श्योर करेगा? लैन स्टैंडर्ड्स। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे किसके थ्रू होंगी? लैन स्टैंडर्ड्स के थ्रू। वो भी कौन सी प्रोटोकॉल? IEEE 802। क्लियर? कोई डाउट? दैट्स इट। बट अगर कोई डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी। हमारे लास्ट टॉपिक आते हैं विच इज लिंक लेयर, स्विचेस एंड ब्रिजेस। स्विचेस क्या होते हैं, ब्रिजेस क्या होते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया था यूनिट 1 में, बट अब हम इसके थोड़ा सा इन डेप्थ जाके चीजों को समझेंगे कि होता क्या है भाई। व्हाट आर स्विचेस एंड ब्रिजेस? बोथ ऑपरेटेड द डेटा लिंक लेयर, क्लियर है, एंड आर यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइसेस इन अ लैन। क्यों यूज होते हैं? जैसे कि हमारे लैन विच इज लोकल एरिया नेटवर्क में आप अपने डिवाइसेस को आराम से कनेक्ट कर पाओ, कोई दिक्कत ना हो। दे फॉरवर्ड फ्रेम्स बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। फ्रेम्स क्या होते हैं? ऑलरेडी आपको पता है, छोटे छोटे पैकेट्स में हमारा डेटा ट्रांसफर होता है। ये किस पे बेस्ड होते हैं? मैक एड्रेस क्या है वो भी पता है। दैट्स वाई मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, भाई रुक जाओ, पॉज दी वीडियो, प्रीवियस वीडियोस देख के आओ, बिकॉज एक वीडियो हर वीडियो आपस में इंटर रिलेटेड है, तो चीजें समझ नहीं आएंगी। क्लियर? तो ये हमारे स्विचेस एंड ब्रिजेस किस पे ऑपरेट होते हैं? डेटा लिंक लेयर पे होते हैं, एंड कनेक्ट करते डिवाइसेस को इन अ लैन, फॉरवर्ड करते हैं फ्रेम्स को बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। क्लियर? अब जैसे कुछ ना मैं डिफरेंसेस आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ। यहाँ मैंने फीचर्स लिखे हैं, एंड इधर ब्रिज है और इधर स्विच है। पोर्ट्स कितने होते हैं ब्रिज में? 2 या 4 होंगे, यहाँ पे 24 और 48 होंगे, बिकॉज स्विचेस है तो स्विचेस के इधर साइड भी होंगे, इधर साइड भी होंगे। ब्रिज के क्या? सिर्फ इधर साइड। स्पीड क्या है? स्लोअर है, बिकॉज पोर्ट्स हमारे कम है, यहाँ पे फास्टर होगी। फंक्शन क्या है? कनेक्ट करते लाइन के सेगमेंट्स को, कनेक्ट करते हैं मल्टीपल डिवाइस। स्विच का तो नाम ही आपने सुना है। ब्रिज का क्या मतलब होता है? 2 लोगों को कनेक्ट करना है। स्विच का नाम ही आपने सुना है, बहुत सारे मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना। क्लियर? तो ये ना कुछ बेसिक से डिफरेंस है बिटवीन द ब्रिज एंड स्विच, जिससे मैं थोड़ी क्लैरिफाई करवाना चाह रही थी आपको कि भाई ब्रिज क्या होता है और स्विच क्या होता है। क्लियर? अब बात करते हैं लर्निंग ब्रिज की। लर्निंग ब्रिज क्या होता है? Learning bridges is a device that learns MAC address automatically and builds a table to forward frames efficiently.
लर्निंग ब्रिज के होते हैं एक ऐसी डिवाइस है जो आपके मैक एड्रेस को ऑटोमेटिकली याद कर लेगा और उसी के बेस पे एक टेबल बनाएगा जिससे वो अपने फ्रेम्स को उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफर कर पाए। उसने क्या करा, उसने मैक एड्रेस को याद करा, फिर उसने क्या करी, एक टेबल बनाई। अब इसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, फ्रेम्स को ट्रांसफर करेगा। क्लियर, कि वो देखेगा किसकी प्रायोरिटी कैसे क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपके फ्रेम्स एफिशिएंटली ट्रांसफर होते रहेंगे। क्लियर। अभी काम कैसे करते हैं, फ्रेम्स अराइव्स होते हैं पोर्ट पर, ब्रिज चेक करता है कि यही है ना, श्योर मतलब सोर्स मैक एड्रेस यही है ना, फिर वो उनको टेबल में स्टोर कर लेता है। फिर फॉरवर्डिंग प्रोसेस क्या होती है, अगर डेस्टिनेशन मैक का नोन है तो उसको तो स्पेसिफिक पोर्ट पे डाल दो, बट अगर अननोन है तो सारे के सारे पोर्ट्स को अलग कर दो। बट अगर सेम पोर्ट है तो फिर ड्रॉप ही कर दो ना, जिस पोर्ट पे खड़े उसी का है तो ड्रॉप कर दो। बट अगर आपको पता है कोई स्पेसिफिक पोर्ट है और उधर जाना है तो उधर लेके चले जाओ, बट उनमें से कोई नहीं है तो बाद में आप फ्लड कर दो। पहले वो चेक करेगा कि फ्रेम पोर्ट्स के पास आएंगे, ठीक है, वो चेक करेगा कि ये सोर्स मैक एड्रेस का है या नहीं, अगर है तो हम इसको आगे लेके जाएंगे, वरना नहीं है तो हम इसको हटा दो, स्टोर ही नहीं करना है। ठीक है, तो हाउ इट वर्क समझ में आया। देखो मैंने बहुत ज़्यादा बेसिक लैंग्वेज में लिखा है जिससे कि वो चीज़ आपको भी क्लियर हो जाए, कोई डाउट नहीं हो। आई एम जस्ट ट्राइंग कि कंप्यूटर नेटवर्क वाली जो चीज़ है हम उसको बहुत आसान से बहुत आराम से समझ पाए। क्लियर। एडवांटेजेस क्या है, तो अननेसेसरी ट्रैफिक हटा रहे हैं, जिसका पोर्ट हमें पता है उसके पास जा रहे हो, जिसका पोर्ट हमें अननोन है तो बाद में जाएगा वो। इम्प्रूव कर रहा है एफिशिएंसी और लर्न हो रहा है ऑटोमेटिकली, बिकॉज लर्निंग ब्रिज खुद मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग लर्न कर रहा है और टेबल डिजाइन कर रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपकी ऑटोमेटिकली लर्निंग भी हो रही है। क्लियर। अब हमारे यहीं पे स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम क्या होती है। स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम रिमूव्स लूप्स बाय क्रिएटिंग अ लूप फ्री लॉजिकल स्ट्रक्चर। जो बार बार लूप बन रही है वो लूप हटा देती है, किसके थ्रू, लूप फ्री लॉजिकल स्ट्रक्चर के थ्रू। इट डिसेबल्स एक्स्ट्रा पाथ्स एंड कीप ओनली वन एक्टिव पाथ, मतलब जो ओनली एक रास्ता रखती है, बाकी के जो बहुत तरीके होते हैं पहुंचने के वो हटा देती है, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्ट रूट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आपके घर पे जाना है, बहुत सारे तरीके होंगे जाने के, बट स्पैनिंग ट्री क्या करती है, वो ये बोलती है सिर्फ एक ही रोड से जाओगे, बाकी सारे जो है वो मैं इसको रिमूव कर दूंगी। क्लियर। अभी काम कैसे करती है, आपको रूट ब्रिज सेलेक्ट करना होता है। द ब्रिज विद द लोएस्ट आईडी बिकम्स रूट, जिसकी सबसे कम आईडी है वो रूट बच जाएगा। देन आप सेलेक्ट करो शॉर्टेस्ट पाथ, ईच ब्रिज फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ। अगर पता है जिन लोगों ने वो पढ़ी होगी मैथ्स में स्पैनिंग ट्री, वही वाला ये आपका टॉपिक है। तो उसने क्या करा, एक तो देखो बहुत सारे मेरे पास नंबर्स दे रखे, फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 10 तक नंबर्स हैं, सबसे छोटा कौन सा 1, तो उसने उसको बना लिया रूट। अब 1 से हमें जाना है 10, तो 1 से 10 तक के बहुत सारे रास्ते होंगे। एक तो 1 से 10 है ना, फॉर एग्जाम्पल हम 1 से जाके फिर 5 पे गए, फिर 10 पे गए, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं, बट हम क्या करेंगे, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। क्लियर। तो ये हमारे क्या करते हैं, सबसे ज्यादा हमारा शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है। नेक्स्ट है डिसेबल एक्स्ट्रा लिंक्स, रेपुडेंट पाथ्स ब्लॉक्ड हो जाते हैं, जिससे रिजल्ट आता है नो लूप। अब हमने सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ लिया, अब जो बाकी के बचे कुछ हैं उनको मारो डिलीट, तो कोई लूप नहीं बनेगा ना कुछ होगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। क्लियर। अब इसके कुछ की कॉन्सेप्ट है। रूट ब्रिज क्या बोलते हैं, मेन ब्रिज मतलब, रूट पोर्ट, पाथ टू रूट, ये मतलब टर्मिनोलॉजीज हैं बेसिकली। डेजिग्नेटेड पोर्ट, एक्टिव फॉरवर्डिंग पोर्ट, ब्लॉक पोर्ट, डिसेबल टू अवॉइड लूप। अब इसके एडवांटेज क्या है, लूप से बच रहे हो, इंश्योर कर रहे हो स्टेबल नेटवर्क और अवॉइड कर रहे हो ब्रॉडकास्ट सिस्टम, जो बीच में आपके हर्डल्स आ रहे हो उनको आप अवॉइड कर रहे हो। तो बेसिकली ये हमारे आज के कुछ टॉपिक्स थे। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, एंड इसी के साथ हमारे यूनिट 2 एंड होता है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड आई होप आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। बट अगर स्टिल है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आगे मैं ऐसी और वीडियोज़ के साथ मिलेंगे जिससे हम स्टार्ट कर रहे होंगे अपनी यूनिट 3, उसमें भी बहुत आराम से टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस PDF नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड येस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो।